उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए, विभिन्न लंबित भर्तियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष में व शिक्षा जगत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन है कि आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें। साथियों, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है शिक्षक समायोजन 3.0 को लेकर के। ये जो विस्तृत जजमेंट 39 पेज का आया है, इस पर पेज में आज कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। आप सभी को इंगित करा दें, कल लखनऊ हाईकोर्ट में भी जो सुनवाई लिस्टेड थी, अब ये फैसला आया है, इसका अवलोकन होगा। उसके बाद जो है आगे उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी जो अभी भी कहीं ना कहीं लंबित है। फिलहाल ये जो महत्वपूर्ण फैसला आया है, आइए इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये फैसला जो रिजर्व हुआ 20/1/2026 को और जजमेंट आ चुका है 17/2/2026 को। आप यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं जो विभिन्न याचिकाएं थी, उन सभी याचिकाओं के निस्तारण के साथ क्या फैसला आया है, आइए जानते हैं। तो इस खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक की व्यक्तिगत सुविधाओं के बजाय छात्र हित सर्वोपरि। हाईकोर्ट स्थानांतरण को लेकर के जारी शासनादेश बरकरार, 157 शिक्षकों ने दी थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा मिल सके, इसके लिए शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखना राज्य की वैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसे में शिक्षक की व्यक्तिगत सुविधाओं के बजाय छात्र हित सर्वोपरि है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी 14 नवंबर 2025 के शासनादेश को बरकरार रखते हुए 5 याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है और स्पष्ट तौर पर जो शासनादेश, जिस शासनादेश को चैलेंज किया गया था, उसे जो है कोर्ट ने बरकरार रखा है और जो याचिकाएं हैं उनका निस्तारण कर दिया है। और भी जो निष्कर्ष जानने को मिल रहा है फैसले के बिहाफ पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात के साथ UDISE पोर्टल पर करें अपडेट। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पोर्टल पर सही व प्रमाणित डेटा सत्यापित कर इसके अनुरूप ही सहायक अध्यापकों प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करें ताकि निर्धारित शिक्षक छात्र जो है अनुपात बनाए रखा जा सके। तो आप देख सकते हैं जो फैसला आया है उसी फैसले को लेकर के निष्कर्ष यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत खबर जो है फैसले को लेकर के प्रकाशित हुई है। इस खबर के माध्यम से भी विस्तृत निष्कर्ष फैसले का प्रकाशित किया गया है कि शिक्षकों के पुनर्विनियोजन को अवैध ठहराते हुए 2025 का शासनादेश किया निरस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के नाम पर जारी 14 नवंबर 2025 के शासनादेश को अवैध ठहराते हुए माना कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए किया गया जो है पुनर्विनियोजन मनमाना, अपारदर्शी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो फैसला आया है विविध निष्कर्षों के साथ जो है खबरों के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। एक और खबर आप देख सकते हैं फैसले के ही परिपेक्ष में है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का जो है निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिला स्तरीय कमेटी शिक्षकों से प्रत्यावेदन लेकर विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से समायोजन की प्रक्रिया पूरी करे, तब तक विद्यालयों में यथास्थिति कायम रखी जाए। प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों शिक्षकों की याचिकाओं पर जो है यह आदेश दिया गया है। तो आप यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं फैसले का निष्कर्ष जो है। आई होप आप सभी ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जाना होगा। अगले जो महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में TT मामले में मजबूत पैरवी करे सरकार। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करे ताकि प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों को जो है राहत मिल सके। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक विशेष निष्कर्ष भी यहाँ पर आपको जानने को मिल रहा है इस खबर के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, विशेष शिक्षकों को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, उन याचिकाओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर नियम और दिशा निर्देश में स्पष्टता जो है जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में जो सुनवाई हुई है
उस सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। तो आगे आने वाली सुनवाई को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आने की संभावना है, विशेष शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीटी के मामले को लेकर के। बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। बेसिक शिक्षकों के 46,944 पदों पर नहीं होंगी भर्तियां। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जो प्रश्न उठाया गया उस प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री जी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में जो है 46,944 पद जो है रिक्त है, और साथ ही स्पष्ट तौर पर 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक 5,856 अभ्यर्थियों का चयन व नियुक्तियां की गई हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर एक विशेष जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो सवाल किया गया क्या भर्तियां होंगी, तो भर्तियों को लेकर के स्पष्ट जवाब आया है कि अभी कोई भर्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कोई भी प्रक्रिया गतिमान नहीं है, या आगे की स्थितियों पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखेंगे जवाब से एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पर पूछे गए सवाल के जवाब में स्पष्ट किया गया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस फैसले के अनुरूप जो है एक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, उसका निष्कर्ष जानने को मिला। साथ ही स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए, शिक्षा मित्रों अन्वेषकों को सरकार 5-5 लाख रुपए की सीमा तक जो है कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करा रही है, और मानदेय बढ़ाने पर जो है विचार भी जो है किया जा रहा है। वो निष्कर्ष यहाँ पर आपको खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि इस खबर का भी शीर्षक है कि बेसिक शिक्षा में 46,944 पद रिक्त, फिलहाल भर्ती की जो है योजना नहीं। इस खबर का भी अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट निष्कर्ष जो है शिक्षा मित्र के मानदेय विचार को लेकर के स्पष्ट हो रहा है, और टेट मामले को लेकर के जो निष्कर्ष हमने अभी साझा किया वही निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा होगा। इस खबर का भी अगर आप अवलोकन करेंगे तो निष्कर्ष स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षक और शिक्षा मित्र पर्याप्त, नई भर्ती नहीं होगी। शिक्षा मंत्री की ओर से ये महत्वपूर्ण जो है जवाब कहें या वक्तव्य कहें स्पष्ट हो रहा है। विधानसभा में जो मुद्दा उठा है उस पर बीच में क्या जो है सवाल किया गया और क्या उसका जवाब आया है वो जानकारी दी गई है। साथ ही शिक्षक और छात्र अनुपात की बात की गई है। 2019 के बाद भर्ती प्रक्रिया बंद है, और 69,000 शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है वो भी अभी कहीं ना कहीं कोर्ट के अधीन है और लंबित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक विशेष निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो चुका है। कल 19 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच में सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। अब अभ्यर्थियों की ओर से बड़ी मांग है कि याची लाभ को लेकर के प्रस्ताव जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पेश किया जाए विभाग और सरकार की ओर से, क्योंकि पिछली सुनवाई में जो है सरकार से जवाब मांगा गया था और अब ये महत्वपूर्ण मांग की गई है। क्या निष्कर्ष रहेगा, कल की सुनवाई में क्या जवाब आएगा, सभी को इंतजार है। साथ ही अभ्यर्थियों ने यहाँ पर देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से भी मुलाकात की है, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष भी देख सकते हैं, और जल्द से जल्द जो है मजबूत पैरवी हो, सुनवाई हो, निष्कर्ष आ सके, इसको लेकर के प्रयास जो है जारी है। बड़ी खबर आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद को लेकर के डिस्ट्रिक्ट बहराइच से बड़ी खबर आ चुकी है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की ओर से विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। कुल 214 पदों के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रही है। शेष हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से इस विज्ञप्ति को आप डाउनलोड कीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। आरटी के पहले चरण में हुए 2,61,000 आवेदन, आज लॉटरी। देख सकते हैं एक विशेष निष्कर्ष जो है आरटीई के तहत एडमिशन को लेकर के स्पष्ट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट शामली से बड़ी खबर आ चुकी है कि 194 शिक्षकों की पदोन्नति हुई रद्द। तत्कालीन बीएसए द्वारा जारी 16 कार्यालय आदेशों को निरस्त किया गया। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर बड़ी अपडेट जानने को मिल रही है। 4.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की तैयारी। देख सकते हैं प्रदेश सरकार में केंद्र सरकार से अगले चरण में 4.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का जो है लक्ष्य मांगा है। यूपी के प्रत्येक जिले में बनेंगे 2 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय। शिक्षा मंत्री की ओर से बड़ा वक्तव्य जो है स्पष्ट तौर पर आ चुका है। अगली बड़ी खबर आ चुकी कि पदोन्नति में देरी पर बिना एक वेतन वृद्धि का लाभ पाए सेवानिवृत्त की नौबत। देख सकते हैं राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के राजकीय शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियों को लेकर के जो है असंतोष जताया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न किए गए उनका जो जवाब आया है स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत तथा उक्त हेतु शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत और कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों हेतु कोई अनुपात निश्चित है, वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है।
साथ ही कितने पद रिक्त हैं, कितनी भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। जो समय सीमा 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक, उस पर पेज में निष्कर्ष आया है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर भर्ती को लेकर के बिल्कुल नहीं का जवाब आया है। बड़ी अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती विशेष को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। टीजीटी के 24,515 और लगभग जो है 6,216 पद जो है पीजीटी के रिक्त हैं, उन पर भर्ती जल्द से जल्द होगी, निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। टेट मामले पर जो जवाब आया है, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका का आलोक लिया गया है। तो इस प्रकार से बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण खबरें थी, जिनका निष्कर्ष हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।